नमस्कार। इस वक्त पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहां काफी हलचल है। सिर्फ एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर पूरे मुल्क में जाम है। एक तरह से पूरा देश एक जेल खाने में तब्दील हो गया है। जनरल बाजवा आर्मी चीफ हैं। 29 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। वैसे तो 3 नाम सामने आए हैं। एक जनरल आसिम मुनीर हैं, वो सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन झगड़ा आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर है। शहबाज शरीफ चाहते हैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ, क्योंकि वो नवाज शरीफ के भाई है और नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में है। वो वहीं से सरकार चला रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान बड़ा अजूबा मुल्क है। देखिए, सरकार वैसे पीएमओ इस्लामाबाद में है, लेकिन सरकार लंदन से चल रही है। नवाज शरीफ सब कुछ वहां से हाँक रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा मामलों के जानकार और एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, शुक्रिया। सर, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, और आप तो काफी, आपके पास तो बहुत इंफॉर्मेशन रहती है। आपने लंबे समय तक रॉ में सर्विस की है, आप ईरान में पोस्टेड रहे हैं और आपने बड़े बड़े खुलासे किए हैं वहां के बारे में। जरा हमको ये समझाएं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, ये क्या है? देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों की भूख है, आर्मी वालों की भूख है, उनके पॉलिटिशियन की भूख है, और पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो इसी पे बेस्ड है। 75 साल के अंदर 45 साल पाकिस्तान की आर्मी ने रूल किया है, और 30 साल जो वहां पे सरकार बनी है उसको पीछे आर्मी चलाती रही है। इससे पहले इमरान खान को बनाया, पीएम बनाया तो आर्मी ने बनाया, और उसके बाद अगर शहबाज शरीफ को पीएम बनाया तो वो भी आर्मी ने बनाया, हटाया भी आर्मी ने। और आर्मी इस टाइम पे अपना कंट्रोल पाकिस्तान पे छोड़ना नहीं चाहती उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, और सारी चीजों का एक जो अगर सारा निकाले, रस निकाले, तो बेसिकली ये पावर स्ट्रगल है। और ये पाकिस्तान में थी, है, रहेगी। और ये पाकिस्तान में पावर स्ट्रगल जरूर खत्म हो जाएगी। जरूर तब खत्म होगी जब पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। और देखिए, अगर इंडिया की बात करें, हम हमेशा चाहेगा इंडिया, कोई भी कंट्री, कि उसके आस पड़ोस में एक पीस का माहौल हो। लेकिन जहां तक हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर इंडिया, मैं नहीं चाहता, कोई चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर पीस हो, क्योंकि वहां की जो पीस है वो इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए होगी। और पाकिस्तान का जो माहौल है, शायद इंडिया वेट कर रहा है। इंडिया वेट कर रहा है कि जब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान इस टाइम पे पूरा टूटने के कगार पे आ गया। पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान का पास जो है, वो जो बना है पाकिस्तान, जिसके ऊपर वो जो जड़ पाकिस्तान की थी या नींव थी, वो बहुत कमजोर नींव थी, इस्लाम के नाम पे बनी। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जैसे करप्शन थी, पाकिस्तान हमेशा भीख पे पला, एड पे पला। और पाकिस्तान के अंदर उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को संभाल पाए। और जहां तक इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर शुरू से स्टेबिलिटी रही है। हमारे पास कुछ 90s के अंदर इंस्टेबिलिटी थी, जिससे इंडिया जरूर कमजोर हुआ। लेकिन पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन है, इंडिया बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, पूरा वर्ल्ड मॉनिटर कर रहा है कि पाकिस्तान में क्या होगा। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, वो पावर छोड़ने को तैयार नहीं है। इमरान खान के साथ भी यही सिचुएशन थी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे, और नवाज शरीफ बाहर से बैठ के इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि वो बेसिकली एक अकेले लीडर हैं जो शायद पाकिस्तान को संभाल भी पाए। और आप देखिएगा एक बात, कि जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी भी पाकिस्तान गए थे 1999 में, लेकिन आर्मी ने उस टाइम पे एक हिसाब से कारगिल कर दिया, और उसके बाद शहबाज शरीफ को पावर से हटा दिया। जब पीएम मोदी पावर में आए तो वो भी पाकिस्तान गए थे, जब नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद उनको आर्मी ने वहां से हटा दिया। नेचुरली उसके बाद उन्होंने कई अटैक किए, इंडिया की एयर बेसिस पे अटैक किए। और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो आज सिचुएशन है, वहां की आर्मी उनको पीस नहीं देना चाहती। फिर पाकिस्तान के अंदर एक उनको ब्लड में डाला हुआ है, कश्मीर हमारा, कश्मीर हम लेके रहेंगे, पाकिस्तान कश्मीर ले नहीं सकता। लेकिन आज जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है, वो ऐसा लगता है कि इंडिया के पास कश्मीर लगता है हाथ में आने वाला है, और इंडिया को कश्मीर चाहिए भी, क्योंकि जो पीओके का इशू एरिया है वो इंडिया को बिलोंग करता है, गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया को बिलोंग करता है, और ये 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है, जो बड़ा सिग्निफिकेंट भी है। यहाँ से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटी करता है,
और ये इंडिया कंट्रोल आने से इंडिया को बड़ी मजबूती मिलेगी और उसके बाद जो पाकिस्तान चाइना का एक लिंक चलता है सीपीसी के थ्रू, वो भी खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान के पास मुझे लगता है कोई ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को संभाल पाए या डील पाए। ना उनके पास कोई लीडर है, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है। वो पाकिस्तान सिर्फ करप्शन पे उसी पे बैठा हुआ है या टेररिज्म में बैठा हुआ है। वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी इंटेलिजेंस या उनकी गवर्नमेंट टेररिज्म में इन्वॉल्व करती हो पाकिस्तान को छोड़ करके। जी जी। अच्छा सर, ये एक कहीं से मैंने खबर ये भी सुनी थी कि पाकिस्तान की जो फौज है वो जो ड्रग की जो तस्करी है उसमें भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है ना, वो ड्रग्स में डील करती है। आईएसआई का जो सारा पैसा आता है वो ड्रग्स के थ्रू आता है और पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने में लगे हैं। अपनी जनता बर्बाद कर ली, इंडिया में भी ड्रग्स फैलाने में लगे हैं। जो पंजाब में ड्रग्स आते हैं पाकिस्तान की आईएसआई भेजता है। और दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्मी, चाहे पाकिस्तान भूखा मर रहा है, आर्मी के पास बहुत पैसा है, इनकी अपनी इंडस्ट्रीज है, इनके अपने बिजनेस चलते हैं, इनके पास बहुत सी प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के बहुत से लोग फॉरेन में बैठे हैं और इसीलिए ये पावर से चिपके हुए, पावर को छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये करप्ट ना होते तो पावर को छोड़ देते। एक बात देखिएगा कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी पावर लूज की थी, तो लोगों ने सोचा शायद इंदिरा गांधी पावर छोड़ेंगी नहीं, आर्मी यूज करेगी, इंदिरा गांधी छोड़ के चलेगी। जो जैसे भी जितने भी हमारे लोग या लीडर जब वो पावर से हटे या हार गए तो चुपचाप उन्होंने पावर का ट्रांसफर कर दिया। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है, उनके वहां पे किसी भी लीडर ने अपना पूरा टेन्योर नहीं पूरा किया, या तो उनको मार दिया गया या उनको खिलाफ केस कर दिए गए, जेल में डाल दिया गया। और पाकिस्तान के अंदर इसीलिए कि आर्मी वहां पे एक पूरे रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलाना चाहती है और पाकिस्तान को इस रिमोट कंट्रोल से हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इस सिचुएशन से बाहर आ पाएगा। जी। अच्छा सर, ये जैसे अभी फिलहाल तो वहां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले इमरान खान हुआ करते थे। इमरान खान एक क्रिकेटर भी थे। तो इमरान खान को वहां की जनता, जैसे होता है ना एक शख्सियत परस्ती जो होती है, कि भगवान मान लिया है उन्होंने कि अगर पाकिस्तान की अगर कोई तकदीर बदलेगा तो इमरान खान ही होगा। और उसके पीछे है भी, समर्थन बहुत ज्यादा है। लेकिन लेकिन सर, मेरा सवाल यह है, यही इमरान खान जब भारत से रिलेशन ठीक करने की बात आती थी तो ये उस वक्त पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा हो जाता था, कहता नहीं हम कश्मीर के बगैर हम बात नहीं करेंगे। और आज जब ये सत्ता से बाहर हो गए तो कम से कम तीसरी या चौथी या पांचवी बार कल मैंने उनका भाषण सुना, वो भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे। ये अचानक जो हृदय परिवर्तन है, ये क्या है? नहीं, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो मोदी की तारीफ करते थे। जब पावर में आए तो बेसिक उनको बिठाया किसने? बिठाया उनको पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के आईएसआई ने, क्योंकि वो नवाज शरीफ को यहां से निकालना चाहते थे, उनको जेल में डाल दिया। और उसके बाद आप देखिए पीएम मोदी ने उनको एक बार बात नहीं की, क्योंकि पीएम मोदी हमारी एजेंसीज को पूरा पता था कि इमरान खान कौन है, इमरान खान के पीछे कौन है। और इमरान खान पावर में आके कश्मीर का राग अलापने लग गए। देखिए, आज अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हमारी दोनों कंट्रीज की जो ट्रेड है वो $2 बिलियन की है। इमरान खान ने कहा भाई हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे जब तक वो कश्मीर से 370 नहीं हटा लेंगे। इंडिया तो नहीं हटाएगा, इंडिया को इमरान खान के कहने भी नहीं चलता। और इमरान खान ने इंडिया से ट्रेड करने से मना कर दिया। इमरान खान जब आप पावर में थे, इमरान खान ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि जिससे पाकिस्तान की इंप्रूवमेंट हो या इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो। वहां के जो आपके मिनिस्टर थे इमरान खान की गवर्नमेंट के, वो इंडिया को धमकी देते थे न्यूक्लियर वार की, न्यूक्लियर अटैक की। कोई कहता कि मेरे पास पाव पाव का बम है, हम यहाँ पे चला देंगे। तो पाकिस्तान की जनता बेवकूफ है जो इस बात को नहीं समझती। और उसके बाद जब इमरान खान, आज अगर पाकिस्तान की हालत खराब है तो सबसे ज्यादा नुकसान किया पाकिस्तान को इमरान खान ने। और जब वो पावर से हट गए तो मोदी अच्छा है, मोदी ये करेगा, मोदी वो करेगा, मोदी ऐसा करता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है। तुम जब पावर में से तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी? पाकिस्तान के सऊदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे, सऊदी पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता रहा। जब इमरान खान पावर में आए तो उन्होंने सऊदी पे अटैक करना शुरू कर दिया। सऊदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपना प्लेन दिया जब उन्होंने यूएनएचसीआर की मीटिंग अटेंड करने जाना था, यूएन जनरल असेंबली की। उसके बाद जब इमरान खान ने सऊदी को क्रिटिसाइज किया तो सऊदी ने प्लेन वापस मंगा लिया, यानी कि जो उनके क्राउन प्रिंस थे उन्होंने अपना प्लेन वापस मंगा लिया। 2019 की बात है। और उसके बाद यहाँ के इनके फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी से कहा कि आप कश्मीर का इशू उठाओ, वो इसी में उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने, पाकिस्तान ने उनको गालियां दे दी, सऊदी ने उनको पैसे देने बंद कर दिए। आप डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया पे, गालियां देते हो उसको। तो ये फॉरेन पॉलिसी क्या है? अगर आज हम अमेरिका की बात नहीं मानते तो हमारा उसके अंदर कंट्री का इंटरेस्ट है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है।
तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, उनकी बेसिकली लोगों की नॉलेज कम है या लोग उनको समझते नहीं है। और इमरान खान बेसिकली समझदार होते तो ऐसी बात ही नहीं करते, जब पावर में होते तो इंडिया से शायद रिलेशन इंप्रूव करते। जब शहबाज शरीफ पावर में आए थे तो पीएम मोदी ने उनको मुबारकबाद दी थी, इमरान खान को नहीं दी थी। और उसके बाद इंडिया ने वहां पे जो फ्लड्स आए तो इंडिया ने तब भी उनको मुबारकबाद दी कि हम कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के पास जो डायरेक्शन थी वो थी आर्मी की, उन्होंने कश्मीर का इशू उठाना शुरू कर दिया। आप देखिए हमारे चाइना के साथ बड़े डिफरेंसेस हैं, क्या हम रोज उनसे बॉर्डर का इशू उठाते हैं? लेकिन ये रोज में दिन दिन 3-4 बार एक ही चीज उठाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। जैसे इनसे बात करने से कश्मीर मिल जाएगा, कश्मीर का सोल्यूशन ऐसे तो होगा नहीं। और बेसिकली देखा जाए तो कश्मीर का सोल्यूशन क्या है? क्या इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर दे देगा? उनको एक गलत फहमी है, वो सोचते हैं बात करेगा तो इंडिया उनको कश्मीर दे देगा। और कश्मीर एक कोई इशू नहीं है, वर्ल्ड आज कश्मीर को इशू नहीं मानता। पूरा वर्ल्ड बैठा है पिछले 75 साल से कश्मीर कश्मीर सुन रहा है, वो कश्मीर की बात ही नहीं करना चाहता। वो कहता है कि आप अपने रिलेशन इंप्रूव करो, बातचीत करो, और अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हो, ट्रेड अच्छी हो, तो पाकिस्तान को बेनिफिट है। एक दूसरी बात क्या है कि 1948 से पाकिस्तान ने एम्बार्गो लगा दिया है कि इंडिया से कोई ट्रेड होगी अफगानिस्तान की तो उसको ट्रेड को परमिट नहीं करेंगे, और अगर ये परमिट करते तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते। लेकिन गधे को कल तो नहीं दे सकते ना आप। जी जी। अच्छा सर, ये एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जो लाहौर बेस्ड हैं, आजकल बाहर रहते हैं क्योंकि वो देश में तो रह नहीं सकते, उनको थ्रेट मिली हुई थी जान से मारने की। अहमद नूरानी उनका नाम है। और उन्होंने जी एक फैक्ट चेक, एक वेबसाइट है उनकी, वो चलाते हैं, बड़ी मशहूर है। इससे पहले उन्होंने एक पाकिस्तान के सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन थे आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल, जिनको आप पिज्जा या किंग भी कहा जाता है। उन पर बड़े खुलासे किए थे। 25 अरब डॉलर डकार लिए थे उस जनरल ने पाकिस्तान, और वो आजकल अमेरिका में सेटल्ड है, उसके पिज्जा फ्रेंचाइजी वगैरह वहां पर। तो अब उन्होंने बाजवा पर, ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इन पर खुलासा किया है कि 13 अरब डॉलर की संपत्ति है, और अपनी लड़की के नाम ही इन्होंने मतलब अपने बेटे की शादी की इन्होंने नवंबर में, लास्ट नवंबर में, 2018 में। और उससे पहले उस लड़की के नाम, आप सोचिए, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट कर दिया, उसकी अरबों की संपत्ति उसके खाते में आ गई। पाकिस्तान में इतना मैसिव करप्शन, ये बड़ी हैरानी होती है देखकर। देखिए ऐसा है, जब किसी को पावर मिलती है ना, जी तो पावर मिलती है तो आदमी करप्ट हो जाता है। जब जी एब्सोल्यूट पावर मिलती है तो एब्सोल्यूट करप्ट हो जाता है। यही पाकिस्तान की आर्मी का हाल है, जनरल बाजवा के साथ यही हाल है। एब्सोल्यूट पावर है, जब उनका दिल करता है इमरान खान को थप्पड़ मार देते हैं। एक दूसरा जनरल आता है, वो शहबाज शरीफ को थप्पड़ मार देता है। जी ये पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर ये बेसिकली बातें सह नहीं पा रहे। और देखिए, जब पिछले आर्मी चीफ थे वो इसीलिए निकले कि जब उनका टोटल एक्सपोजर हुआ कि उनके करप्शन के ऊपर, कि उनके पिज्जा के किस तरीके से उनके बिजनेस चल रहे थे। और जनरल बाजवा, 29 तारीख को इनका टेन्योर पूरा हो रहा है, लेकिन ये पावर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इनका पावर में बैठना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो इमरान खान इनके पीछे पड़ा हुआ है, और इस टाइम पे शहबाज शरीफ पे इनको प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे लोग बैठे हैं इमरान खान के पीछे, चाहे इमरान खान ने पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया हो। तो ये पाकिस्तान के लोगों की लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने कहा कि टोटल करप्शन है पॉलिटिशियन के ऊपर। अभी जैसे शहबाज शरीफ गए थे यूके में, उनके खिलाफ वहां पे कोर्ट में केस था, और कोर्ट ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया। कहते हैं आप फाइन दीजिए, नहीं तो आपको हम पाकिस्तान जाने नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ के जो वकील थे उन्होंने कहा जी ये कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको ये है। उन्होंने कहा जी मेरे लिए कॉमन आदमी और प्राइम मिनिस्टर सेम है, आप फाइन डिपॉजिट करिए, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू लीव द कंट्री। तो ये पाकिस्तान के लीडर्स के हाल है, ये पाकिस्तान के आपने जैसे बताया उनके आर्मी चीफ के हाल है, करप्ट है। और ये करप्ट है ऊपर से नीचे तक, और एक नहीं है, एक जनरल करप्ट हो, दूसरा करप्ट हो, कोई वहां पे ईमानदार आदमी मिलेगा ही नहीं आपको। आप जैसे आप देख लीजिए इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, किन किन के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं? कोई नहीं, हार्डली एक आधे के ऊपर होगा। आपकी कुछ पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, आपके लोग पॉलिसीज ना पसंद करें, लेकिन बेसिकली करप्शन तो नहीं है। जी पाकिस्तान के अंदर हर एक आदमी करप्ट है। फिर पाकिस्तान से बात करो लोगों की तो वो आते हैं इंडियन काफिर हैं। भाई तुम तो बड़े महात्मा हो, तुम तो बहुत बड़े नॉलेजेबल हो, तुम क्या हो? देश बर्बाद है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा मैं ईरान में रहा, मैंने कई मुस्लिम कंट्री भी देखी,
किसी कंट्री के अंदर वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है या बांग्लादेश के अंदर कुछ हाल तक है, और कुछ जो मुस्लिम्स इंडिया के अंदर रहते हैं। बाकी आप जाइए, लोग आपको प्यार करते हैं, ईरान के अंदर प्यार करते हैं, सऊदी के अंदर भी जो है जितने इंडियंस जा रहे हैं उनके पीछे ऊपर कह दिया उन्होंने, कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं होगी, पुलिस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यूएई के मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया के लोगों का तो बहुत कर्जा है हमारे ऊपर, कि जिस तरीके से वो हम उनको बहुत पसंद करते हैं। तो एक फर्क है, एक करेक्टर का फर्क है। हमारे यहाँ पे स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, पाकिस्तान के अंदर मदरसे वो खुलते हैं, तो मदरसे की पढ़ाई तो ऐसी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक आर्टिफिशियल कंट्री है, दरअसल इस्लामिक कंट्री भी नहीं है, अपने आप को कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि इनके वहां जो हिंदुओं पर, जो हिंदू समुदाय जो कि एक बहुत ही छोटी संख्या, बहुत ही मामूली संख्या में रह गया है सिंध प्रांत में या जहां भी है, बहुत जुल्म और सितम होते हैं उनके ऊपर, और उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता वहां। मतलब आप ये समझिए कि कितना बुरा हाल कर रखा है उनका, कि मतलब वो किसी कोर्ट में जाते हैं तो उनके लिए वकील नहीं मिलते, उनके कोर्ट में उनके लिए वकील नहीं खड़ा होता वहां पर। वो देखिए भी मेन डरता है बात कि कहीं क्या है मुझे कि मार न दे। देखिए मेन बात क्या है कि पाकिस्तान के एक गवर्नर ने किसी केस के अंदर, जैसे वहां पे लड़कियों को उठा के ले जाते हैं हिंदुओं की, अगर किसी का बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसके वहां पे आग लगा देते हैं, मंदिर तोड़ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी शुरुआत हुई है कुछ उनके टीवी चैनल्स की वजह से, कि वहां पे 200 मंदिरों को मेंटेन करने का काम शुरू हुआ है। अदरवाइज वहां पे औरतों को उठा के ले जाते हैं। आप देखते हैं इंडिया के अंदर, आज भी देखिए इंडिया के अंदर लव जिहाद होता है, जबकि यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, तब भी यहाँ पे अभी 37 टुकड़े किए एक लड़की के, एक इनका कल्चर बना हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि बेसिकली वो देखते ही नहीं है, वो किसी को भी, आप हिंदू की बात छोड़िए, क्रिश्चियन को छोड़ दीजिए, इवन जो आपके अहमदियाज हैं और बेसिकली जो शियाज हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार है। तो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और हिंदू पहले टारगेट में आते हैं, क्योंकि जहां पे अगर शिया की बात करें, अहमदिया की बात करें, वो शक्ल से तो पता चल जाता है कि मुसलमान है, हिंदू पहचाने जाते हैं, बिंदियां लगाते हैं। और बेसिकली इंडिया के अंदर भी आप देखिए, यहाँ पे इंडिया लेके आया सीए बिल, कि जो लोग उस टाइम पे वहां नहीं आ सके और वो इंडिया आ जाए। जब पाकिस्तान के इंडिया का जो लिबरेशन हुआ था, उसके बाद लियाकत अली उनके पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे, और उन्होंने नेहरू से बात की कि हम दोनों कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटी है उनका ख्याल रखेंगे। उस टाइम पाकिस्तान के अंदर 20 लाख के करीब 20% मुसलमान हिंदू थे, तो इंडिया ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया। लियाकत अली जब वापस गए तो उनको गोली मार दी। तो पाकिस्तान बेसिकली बर्बादी के तौर पे आ गया है, बर्बाद होगा, और मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। ठीक ठीक, आपने सही कहा डॉक्टर साहब। सर ये बताएं कि अब जैसे कि अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है इस वक्त, जो आर्थिक स्थिति है उनकी, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उनकी फिलहाल, वो इस बहुत ही खराब हालत में है। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्या जो एक वॉर ऑन टेरर जो लड़ा इन्होंने, जिसमें इनके वहां कंटेनरों में भर भर के डॉलर आया करते थे और अपने ही लोगों को मरवाया इन्होंने, तो क्या वो सिलसिला खत्म हो गया है, इसलिए ये पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं? देखिए एक तो इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब से इंडिया के अंदर स्ट्रांग गवर्नमेंट आई है, इंडिया ने पाकिस्तान को टोटल आइसोलेट कर दिया। देखिए जहां तक मोदी की बात करें, मोदी ने बड़े तरीके से अपनी पॉलिसी चलाई है। मैं सोचता हूँ चाणक्य नीति मोदी ने अपनाई है, पाकिस्तान के ऊपर बगैर गोली चलाए सारा काम कर दिया। पाकिस्तान को उन्होंने कंगाल करने में मोदी का भी हाथ है, टोटल वर्ल्ड में एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को। चाइना को बैकफुट पे ले आया, अदरवाइज चाइना हमारी टेरिटरी में रेगुलरली घुसता रहता था। और दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान के अंदर उनको आदत पड़ी थी भीख मांगने की, भीख मिलती थी उनको, खुलेआम मिलती थी, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर मिले। और वॉर ऑन टेरर कोई नहीं था, कोई पाकिस्तान को जो यूएस ने F-16 दिया, उन्होंने कोई मिलिटेंट के खिलाफ तो यूज नहीं किए, उन्होंने इंडिया के खिलाफ यूज किए। जितने वेपन दिया इंडिया के खिलाफ यूज किए। पाकिस्तान के अंदर एक तो करप्शन मार गई, और इसी की, और पाकिस्तान के अंदर जो भी उनको पैसा मिला एड के ऊपर वो खा गए। अगर उन्होंने यहाँ पे डैम बनाए होते, आप देखिए इंडिया के अंदर आज 8,000 डैम है, 8,000 से ज्यादा डैम है। चाइना के अंदर 80,000 डैम है। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी में बहुत सारा पानी दे दिया, लेकिन पाकिस्तान का जो सारा पानी है वो चला जाता है सी के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बाढ़ आ गई। आप समझिए कि लाख पे 1.25 लाख, वो बात आ गई, सारा कुछ वहां पे उड़ गया। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट था पिछले कुछ सालों में, वो था गधे और कुत्ते, वो जो चाइना को भेजता था। पाकिस्तान के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे मेनली 3 कंट्री लगती हैं। अफगानिस्तान, जहां पे आप देखते हैं वैसे भी टेरर चलता है, या बेसिकली कोई वहां पे ट्रेड हो नहीं सकती। दूसरा ईरान, जिसपे सैंक्शन लगी हुई है। तीसरा इंडिया, वहां पे पाकिस्तान ट्रेड नहीं करना चाहता। तो पाकिस्तान की अकलबंदी और पाकिस्तान की समझदारी
ये आज पाकिस्तान को ले डूबी। और पाकिस्तान राग क्या वाला, अब तक कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कोई आज पैलेस्टाइन का इशू नहीं डिस्कस करना चाहता वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि लोगों के पास और भी काम है। जैसे पीएम मोदी ने कहा था जब पुतिन से बात करते हुए कि वॉर का टाइम नहीं है, पीस का टाइम है, हमको इकोनॉमी देखनी है। पाकिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही है, कौन पावर में बैठेगा, ये बैठेगा वो बैठेगा, इमरान बैठेगा, बाजवा बैठेगा या शहबाज शरीफ बैठेगा। तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्लिक है और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पाकिस्तान को संभाल पाए। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास बचने का कोई चांस है। एक और मैं बात बताऊंगा कि जब 71 का वार हुआ था तो ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और जब ऐसा लगा कि इंडिया ने बांग्लादेश को तोड़ दिया तो ये उम्मीद की जा रही थी इंडिया शायद पीओके गिलगित बाल्टिस्तान ले लेगा, तो ईरान ने पूरी तैयारी कर ली बलूचिस्तान को लेने की। तो किसी का कोई दोष नहीं है, सब मौके परस्त है, मौका देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोग इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ है, चाहे आप बलूचिस्तान ले लीजिएगा, चाहे आप सिंध ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, चाहे पीओके ले लीजिएगा, चाहे पाटा एरिया ले लीजिएगा। और मुझे लगता है बहुत जल्दी पाकिस्तान 4 टुकड़ों में या 5 टुकड़ों में बटेगा और बेसिकली पाकिस्तान जो बचेगा वो बचेगा पंजाब, जो लैंडलॉक्ड होगा। और इंडिया के लिए एक ये मौका है, इंडिया के अंदर यहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो जाएगी और इंडिया के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो नकली मुगल है इंडिया के अंदर, वो भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो भी शांत हो जाएंगे। क्योंकि आज कोई भी अरब कंट्री यहाँ पे मुस्लिम्स को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है गलत इश्यूज के ऊपर, चाहे यूएई लगा लीजिए, चाहे आपके सऊदी अरब लगा लीजिए, टर्की को छोड़कर। सर एक सवाल मैं आखिर में पूछना चाहूंगा, कम से कम इमरान खान जो भी है, लेकिन इमरान खान को आप इतना क्रेडिट तो आप देंगे कि उसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही डिवीजन कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब पंजाब है, सिंध और बलूचिस्तान तो उनकी लिस्ट में वैसे भी नहीं है। तो उन्होंने घर घर में ये नैरेटिव सेट कर दिया। मुझे कोई बता रहा था, इंफॉर्मेशन इस तरह की थी कि पाकिस्तान के घर घर में डिवीजन हो गया है, आपस में दो लोग लड़ते हैं और मारने मरने पर आमादा हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो ये घर घर में जो एक लड़ाई हो रही है, और जो देखिए पंजाबी फौज है पाकिस्तान की, डोमिनेट तो वही करती है, तो वहां जब डिवीजन पैदा हो गया है तो पाकिस्तान में ये क्रेडिट तो इमरान खान को जाना चाहिए। इमरान खान को बहुत क्रेडिट है। अगर हम पहले फोर्स को पाकिस्तान की आर्मी को देते हैं तो इमरान खान को भी देते हैं ना। इमरान खान को खड़ा कैसे किया, फौज ने खड़ा किया। और देखिए बेसिक क्या है कि इमरान खान के क्रेडिट पे तो बहुत सी चीजें आती हैं। और जहां तक शहबाज शरीफ की बात करें, शहबाज शरीफ को आप देखिए कि ना तो वो लगता है कि किसी चीज को संभाल पा रहे हैं और ना संभाल सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पे कोई नवाज शरीफ जैसा आदमी होता शायद संभाल पाता, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंसेस लाए हैं, मैं कहता हूँ बहुत क्रेडिट है इमरान खान को। जिस तरीके से उन्होंने आर्मी आईएसए पे अटैक किया और पाकिस्तान को इस सिचुएशन पे ले आए हैं जहां पे पाकिस्तान की वापसी नहीं है। पाकिस्तान हैज रीच्ड द सिचुएशन ऑफ नो रिटर्न। पाकिस्तान के अंदर जैसे एक मैंने कहा कि एक तो इकोनॉमी फेल हो गई, $8 बिलियन बचे हैं। बीच में किसने कहा कि शायद चाइना ने पाकिस्तान को $9 बिलियन दिए, फिर $4 बिलियन सऊदी ने दिए, लेकिन दोनों गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया उन्होंने क्या दिया है, किस टर्म्स पे दिया है। क्योंकि चाइना जो पैसा देता है वो देता है 5% इंटरेस्ट पे, और ये अगर आपके आईएमएफ से लोन मिलता है या बाकी एजेंसी से मिलता है वो 1 से 3% पे मिलता है। इंडिया ने जैसे आपका बांग्लादेश को लोन दिया $10 बिलियन का, जो एड दिया वो शायद 1 से 2% के इंटरेस्ट पे दी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो वहां पे एड भी आती है वो भी खाई जाती है। जैसे मैं किसी सिंधी लीडर की बात कर रहा था, सिंधी के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान को जो एड दे इंडिया वो उनको आइटम में दे, पैसा ना दे। खैर इंडिया को तो पता है इस बात का, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया ने वो भी एड नहीं दी। पाकिस्तान के अंदर आप देखिएगा सिविल वार की पूरी तैयारी है, भुखमरी की पूरी तैयारी है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान को कहीं से भी सपोर्ट नहीं आएगी, और पाकिस्तान को इसीलिए टूटने के पूरे कगार पे छोड़ दिया। इस पे लाने के लिए मैं कहूंगा जो मेन क्रेडिट जाता है इस टाइम पे वो जाता है इमरान खान को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और आने वाले कुछ दिन, अभी चूंकि 29 तारीख को बाजवा साहब को रिटायर होना है, देखते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिलता है या वो रिटायर होते हैं। लेकिन उससे पहले ही 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंच रहे हैं इमरान खान, ऐसी खबर है, और वहां भी काफी हलचल है। एक अटैक इमरान खान पर हो चुका है गुजरांवाला में, अब देखना है कि आगे क्या होगा। सर आप हमसे जुड़े, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आगे भी आपसे कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।
हो गया सर।